हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानुसर में। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी आईएएस के लिए टेस्ट नंबर 17 लेकर आए हैं और टेस्ट नंबर 1 से लेकर 16 हमने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो लोगों पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 1 से लेकर 16 तक वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे और ये यूपीएससी आईएएस के लिए है। तो 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और बहुत ही पॉपुलर संस्थान है दृष्टि आईएएस, उसकी बनाई गई टेस्ट सीरीज़ है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की भी संभावना रहती है और कठिन प्रश्नों को भी इसमें एडजस्ट किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जिससे बच्चे का थोड़ा डर ख़त्म हो। और ये करंट अफेयर पर रिलेटेड है और सामान्य अध्ययन के साथ साथ इसमें करंट अफेयर भी जोड़ा गया है। ठीक है, कुछ भाई कमेंट कर रहे थे सी सेट की, तो सी सेट का टेस्ट उसका भी हम लेकर आएंगे। थोड़ी उसमें पीसी पर हमको वो बनाना पड़ता है, इसके बाद हम आपको देंगे, पीपीटी बना कर देंगे। ठीक है, हम आपको उपलब्ध कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर आपको साफ नहीं दिखता है तो अपने मोबाइल का रेजुलेशन बढ़ा लीजिए। ठीक है, और जिससे आपको साफ दिखने लगे और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए। आज देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, भारत में जो सॉवरेन बॉन्ड है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, उसके संदर्भ में बताया गया है। इसमें सरकार ने बाज़ार में निजी जो ग्रीन बॉन्ड की अनुपस्थिति में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, तो ये क्या है, सरकार इसमें लागू नहीं करती है, तो इससे ये कथन है आपका गलत हो जाता है। इसमें क्या है, सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी इसको जारी करता है। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अगला कथन है आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नीलामी करेगा। ये नहीं, ये आरबीआई करता है। ठीक है, ये आरबीआई नीलाम करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या तीसरा कथन है, ग्रीन बॉन्ड्स परंपरागत रूप से उच्च प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं, इस कारण कम रिटर्न हो पाता है। ठीक है, ये सही है आपका, तीसरा कथन आपका इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, जहाँ तक हो सकता है उतना हम आपको विश्लेषण करके प्रश्न के साथ साथ आपको विश्लेषण करते जाएंगे हैं। ठीक है, और थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन जो है संगठन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक या रिपोर्ट तैयार करता है। तो इसमें एक है यात्रा और पर्यटन सूचकांक। ठीक है, ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जो है ये जारी करता है, लेकिन बात किसकी होगी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका कथन गलत है, यानी ऑप्शन गलत है। दूसरा है विश्व पर्यटन बैरोमीटर, पर्यटन बैरोमीटर, ये सही है। और इसको भी प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, इसको भी आर्थिक मंच जारी करता है और इसको भी आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, इसके लिए आपका जो है बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 3, पिछले 5 वर्षों में जो फाइनेंशियल ईयर 18 और से 23 तक में केंद्रीय बजट के निम्नलिखित जो है घटकों में किसमें या किन में लगातार वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो लगातार वृद्धि की बात करें तो लगातार वृद्धि ना तो प्रत्यक्ष कर में होगी, ठीक है, और ना ही वस्तु एवं सेवा कर में होगी। इसमें क्या राजस्व व्यय में लगातार वृद्धि है, क्योंकि सरकार दिन पे दिन योजनाएं ला रही है और इन योजनाओं के तहत उसमें जो है फाइनेंशियल ईयर पर जो राजस्व व्यय घटता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जीवंत ग्राम है उसके बारे में, यह पूर्वी सीमा पर स्थित ब्लॉक्स के गांवों यानी व्यापक विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। ये केंद्र प्रायोजित योजना तो है, ठीक है, ये सही है, लेकिन ये पूर्वी गांवों के लिए नहीं है, ये उत्तरी सीमा पर स्थित जितने ब्लॉक्स हैं उन गांवों के लिए है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका गलत है ये कथन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देख रहे जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों के सहयोग से जीवन ग्राम एक्शन प्लान तैयार करेगा। हाँ, ये दूसरा कथन आपका सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है,
प्रश्न नंबर है 5, इसमें क्या, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि जो है योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन है, यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों स्तर पर परियोजना जो है प्रायोजक प्राधिकरण की आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है। दूसरा है, वित्तीय सहायता जो वर्ष है 2023 से लेकर 25 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए इसका कुल जो व्यय है 50 करोड़ है, 50,000 करोड़ है। ठीक है। तो इसमें कितना 150 करोड़ रुपए है, 150 करोड़ रुपए इसमें है। ठीक है। इसलिए ये दूसरा कथन आपका गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्मचारी जमा संबंध बीमा, ठीक है, जो है EDLI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसके देखते हैं क्या है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को EPF में अपने योगदान के अलावा EDLI के तहत जो अलग से योगदान करना होगा। ये गलत है। ठीक है। इसमें ऐसी जो योगदान नहीं, अंशदान, कोई अंशदान नहीं करना होगा। ठीक है। ये आपका गलत है। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा कथन है, यह 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद सरकार द्वारा शुरू की गई कर्मचारी बीमा योजनाओं में से एक है। ये कब, ये 1978 में लागू की गई थी। ठीक है। ये आपका भी कथन, ये भी कथन आपका गलत है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है, कोई भी कर्मचारी जिसके पास EPF खाता है स्वतः ही EDLI योजना के पात्र हो जाता है। ये सही है। आपका कथन आएगा, आपका विकल्प आएगा सी, आपका विकल्प सही है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 7, भारत की कुल कर संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके बारे में विचार करते हैं क्या है, कुल कर संग्रह में प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा अधिक है। अप्रत्यक्ष करों यानी इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में डायरेक्ट टैक्स जो है अधिक है। ठीक है। अब दूसरा है, कुल कर संग्रह में निगम कर की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा अधिक है। तीसरा है, भारत में निगम कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के तहत किया गया था। इसमें क्या, तीनों ही आपके ऑप्शन सही है। ठीक है। आप देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 8, इसका है इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड यानी IIG प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह सभी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना उप क्षेत्रों में परियोजना की प्रगति को ट्रैक करने और समीक्षा करने हेतु एक केंद्रीकृत पोर्टल के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अगला कथन है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP को इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पर होस्ट किया जाता है। इसके क्या, दोनों ही कथन आपके सही है और ये हमें सही ही पूछ रहा था। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर है 9, इसमें क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS त्रिवार्षिक जो है केंद्रीय बैंक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी लिखित विदेशी मुद्रा बाजार में वैश्विक कारोबार की उच्चतम भागीदारी के लिए जिम्मेदार है। तो ये कौन जिम्मेदार है, विदेशी मुद्रा की अदला बदली। ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 10, आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 का है। 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें क्या है, संदर्भित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह पात्र सूक्ष्म लघु और माध्यम जो उद्योग यानी MSME को प्रदान किए गए ऋणों के लिए सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं यानी MLIS को 100% जो है गारंटी कवरेज प्रदान करती है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इस योजना के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SCB जो गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन के लिए पात्र हैं। ठीक है। अगला कथन है, इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में व्यावसायिक उद्यमों को अपनी प्रचलन देनदारी को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इसके क्या, तीनों ही आपके कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा D। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है,
नेशनल करियर सर्विस, ठीक है, NCS परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, NCS ने डिजी सक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के साथ भागीदारी की है ताकि कैरियर जो है स्किल्स पर एक निःशुल्क एवं स्वकेंद्रित जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम को पेश किया जा सके। दूसरा है, NCS पोर्टल में एक मॉड्यूल जो है मौजूद है जो अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका आपका जो दूसरा कथन है ये सही है आपका, और जो तीसरा पहला कथन है ये आपका सही इसलिए नहीं है। इसमें क्या है, जो सिर्फ कैरियर स्किल्स और प्लस व्यवसाय कौशल पर जो ऑनलाइन सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 12। इसमें क्या है, हाल ही में भारत में पहला सेमी कंडक्टर चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने हेतु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो किसके साथ, ये कर्नाटक के साथ किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक है। इसका क्या है, कथन नंबर 1 है, इनकी कार्यप्रणाली को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं जो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। दूसरा कथन है इसका, इस सूचकांक का मान 0 से 1 तक होता है और निम्न जो मान उच्च बहुआयामी गरीबी को प्रदर्शित करता है। ये गलत है क्योंकि उच्च मान इसको प्रदर्शित करता है गरीबी सूचकांक को। भारत में 2005 में बहुआयामी गरीबियों के लोगों में प्रतिशत निरंतर कम हो रहा है, ये सही है, एक कमी हो रही है, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर है 14। इसमें क्या है, इसको देखते हैं क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक्स खपत वैश्विक औसत से आधे से भी कम है, ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत कठोर प्लास्टिक जो है पैकेजिंग सामग्री के पुनः उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। ये दोनों ही सही है आपके, ठीक है। ये कथन आपके दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर है 15। इसमें देखते हैं, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को उनकी पूंजीगत निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण को वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च करना होगा। ये आपके दोनों ही कथन इसके भी सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, प्रश्न नंबर है 16। कोविन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन है, यह भारत में कोविड-19 के टीकाकरण की नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए क्लाउड आधारित एक जो है एक IT समाधान है, ठीक है। तो इसका क्या, ये सही है। दूसरा है, यह वास्तविक समय में सरकारी और निजी दोनों टीकों की जो है आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक कर सकता है, ठीक है। कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विकसित किया गया था। इस प्रकार यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को सोर्स कोड की संशोधित करने की अनुमति प्रदान करता है, तो ठीक है, ओपन सोर्स में कर सकते हो, यूज कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तीनों ही कथन आपके सही है, आंसर आ जाएगा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 17। सरकार की जो है व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना BGF के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसे आर्थिक कार्य विकास यानी DEA द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा है, इसके तहत सामाजिक क्षेत्र की परियोजना BGF अनुदान के रूप में 5 वर्षीय पूंजीगत परिव्यय और परिचालन परिव्यय का 100% जो है प्राप्त कर सकती है। तो इसमें क्या है, ये 100% वाली जो बात है ये गलत है क्योंकि इसमें 50%
प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18, कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, यह केवल भारत के भीतर कृषिगत उत्पादों और परिवहन में किसानों की सहायता नहीं, ये विदेशी के लिए, जैसा इसका नाम है उड़ान। उड़ान का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय और मार्गों में जो है कृषि उत्पादन के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये गलत है। अब इसको देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य नाशवान कृषिगत उत्पादों का परिवहन करना ताकि उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके। तो आपका दूसरा कथन सही है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 19, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। ठीक है, इसमें ये देखना है जो सही नहीं है। इसमें क्या है, क्रय शक्ति जो है क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये तो सही है। अब इसके बाद देखते हैं, बाजार विनिमय दरों में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भी सही है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है, ये गलत है। ठीक है, वैसे भी गलत है। भारत पिछले 2 वर्षों में विश्व में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है, ये सही है, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के में शुरू किए गए निम्नलिखित आर्थिक सुधारों को उनके घटित होने के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिस तरीके से उनका काल अनुक्रम है। ठीक है, काल का अनुक्रम जितना है वो मतलब उसी के अनुसार जो सुविधाएं चालू की गई हैं उसके अनुसार। अब देखते हैं, सबसे पहले चालू खाते को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, विनिवेश और निजीकरण के लिए समर्पित मंत्रालय गठन, ये भी सही है। इसके बाद क्या है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियमन। ठीक है, सरपरोसी अधिनियम का अधिनियम, हाँ ये 4। इसके बाद 1 और 2 और 3 और इसके 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 है। अच्छा, 1 2 3 4, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 21, बजट 2023-24 में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो कथन सही नहीं है उनको देखना है हमें, तो कौन से कथन गलत हैं उसको देखना है। इसमें केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के नाम पर ही धन जमा किया जा सकता है, पहले यही शब्द गलत है। ठीक है, यह एक मुफ्त योजना है तथा यह 2 वर्ष तक उपलब्ध रहेगी। ठीक है, आंशिक उदाहरण सुविधा के साथ अधिकतम जमा राशि 2 लाख तक बढ़ा दी गई। ठीक है, इसमें क्या है, 7.5% की एक निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाएगी जो सावधि जमा। ठीक है, इसमें ये आपका एक कथन आपका गलत है और गलत ही हमको देखना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 22, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विगत 5 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 15% की जो है औसत वृद्धि की दर से बढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं 2021-22 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि खाद्य निर्यात का मूल भारत में कुल निर्यात का 20% है। ठीक है, इसमें क्या है, ये है आपका 10%, 10.9%। ठीक है, दूसरा है आपका कितना 8.3%, ये 15% नहीं है, इसलिए आपके दोनों ही कथन गलत हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, आवास मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी गणना 10 शहरों के लिए और शहरों की जनसंख्या को भारांक के अनुपात में प्रयुक्त किया। ये 10 क्या है, ये 50 के लिए है। ठीक है, 50 शहरों के लिए है ये जो योजना, वो सूचकांक। इसके साथ ही आपका ऑप्शन ए सही है, दूसरा आपका गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 24, इसमें क्या है, भारत में पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स
को हालिया प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसमें भारत में पूंजीगत व्यय विगत 5 वर्षों में दोगुना हो गया। ठीक है। इसके बाद का वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% अधिक था। ठीक है, तो ये कितना था? ये 2.5% अधिक था। ठीक है। इसके बाद वर्तमान में रक्षा सेवाओं के लिए होने वाला पूंजीगत परिव्यय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय का अधिकतम भाग है। ये भी गलत है। ठीक है। ये क्या जो सार्वजनिक व्यय की बात करें तो सड़क परिवहन जैसे उसमें जो है रेलवे रक्षा सेवाओं में इसका स्थान ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 25। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? भारत सरकार ने स्वचालित मार्ग के माध्यम से सभी सेवाओं और अवसंरचनाओं प्रदाताओं सहित दूरसंचार सेवाओं में 100% FDI की अनुमति दी है। ठीक है, ये क्या है? 100% नहीं है, इसमें क्या है आपकी 100% FDI की अनुमति दी है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद क्या है? शायद हम ध्यान कर पा रहे हैं, सही है। हाँ ठीक है, क्योंकि FDI की बात है। ठीक है। अब बीमा क्षेत्रक को 49% तक की FDI सीमा के साथ संरक्षित क्षेत्रक बनाए रखना है। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है, ये 74% है 49 से। ठीक है। और इसके बाद क्या है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के में भारत को 2021 में FDI शीर्ष से 10 सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं के स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। इसमें क्या है? भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME के प्रदर्शन को बेहतर करने और इसकी गति में तेज़ी लाने यानी RAMP की योजना को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से क्रियान्वयन किया जा रहा है? ठीक है। ठीक है, तो ये किसकी? विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 27। इसमें बजट 2023-24 के दौरान उल्लिखित यूनिटी मॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन नंबर 1 है, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से स्थापित एकल जो ब्रांड खुदरा उत्पादन को बढ़ावा देगा। दूसरा है, ये राज्य सरकारों द्वारा अभिनीत स्मार्ट शहरों को स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है, ये TRIFED द्वारा जो है प्रचलित जनजातियों एवं मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? 2022 की कौन सी यूनिटी मॉल की बात है, तो ये एक जिला एक, हाँ ये सही है, GI टैग उत्पादन का बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये सही है, डी नंबर, एक जिला एक उत्पाद और उसमें GI टैग देना है। ठीक है, यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स। प्रश्न नंबर है अगला 28। स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये क्या है? केंद्र क्षेत्रक योजना है। ठीक है, क्योंकि जो स्वामित्व की आपने ध्यान देखा होगा, आपके गांव में ड्रोन कैमरा के द्वारा जो है मैपिंग की गई थी, वही योजना है ये। तो दूसरा है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना है। ठीक है, इसमें क्या है? जैसे घरौनी वगैरह बनाते हैं इसमें, तो ये उसका है, तो ये आपका दूसरा है जो है विकल्प आपका सही है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? भारत को वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति प्रारंभ की गई है। ठीक है, दूसरा है, हरित हाइड्रोजन शुद्ध हाइड्रोजन है जिसे और ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? भारत का पहला शुद्ध हरित जो हाइड्रोजन संयंत्र उड़ीसा में किया गया। ठीक है, तो इसका क्या है? उड़ीसा की जो बात है ये कहाँ पर है? ये असम में किया गया। तो ये आपका कथन गलत है, आपका कथन आएगा केवल और केवल 1 और 2।
इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30। बजट 2023-24 की बात है। दौरान घोषित प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इस मिशन के तहत विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ आवास प्रदान किया जाएगा। दूसरा है, जनजातीय उपयोजना के तहत इस मिशन हेतु अगले 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है, तो इसके दोनों ही क्या सही है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ना तो 1 ना ही 2। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भारत में जो स्वचालित वाहन की बात करें ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान बढ़कर 7.1 हो गया। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 में भारत विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर विनिर्माता है। ठीक है, भारत का लक्ष्य 2024 तक अपने ऑटो उद्योग का आकार दोगुना करके 15 लाख करोड़ रुपए का करना है। ठीक है, ये तीनों ही कथन सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखते हैं 32। इसमें क्या है, निम्नलिखित में अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जो प्लास्टिक की बात है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किया गया है। ठीक है, दूसरा है, सोलर PV मॉड्यूल पैनलों के निकलने वाले अपशिष्ट को अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका आपका जो दूसरा है ये आपका सही है। पहला क्या है, ये जलवायु परिवार सूचना प्रौद्योगिकी की बात नहीं है, ये जलवायु और वन पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है उसकी जो है। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 33। इसके आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के फिलिंग को तकनीकी शब्दावली के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस संदर्भ में फिलिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। कथन नंबर 1 है, लंबे समय तक गिरावट के बाद सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि में अचानक वृद्धि। ठीक है, दूसरा है, सेवा क्षेत्र के से लेकर विनिर्माण क्षेत्र तक बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता को बढ़ावा देना। तीसरा है, किसी घरेलू कंपनी के स्वामित्व का किसी विदेशी संस्था कंपनी में हस्तांतरण करना। अगला है, जो सूक्ष्म उद्यम और मध्यम आकार के उद्यमों को अचानक परिवर्तन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उपयुक्त सही देखना है, तो इसमें सबसे सही सी है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 34। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से स्वदेशी पोत निर्माण क्षेत्र के लाभ हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इस्पात और एल्युमिनियम जैसे सहायक उद्योगों का विकास। ठीक है, चालू खाते घाटे में कमी। ठीक है, कृषि क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों का उपयोग। ठीक है, इसमें क्या तीनों ही आपके कथन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला है प्रश्न नंबर है 35। इसमें क्या है, इसकी घोषणा जो है नई कर व्यवस्था के संदर्भ में बात करनी है। ठीक है, नई कर व्यवस्था के निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसकी घोषणा बजट 2020-21 के में व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, दूसरा कथन है, नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्ति छूट और कटौती का दावा करके कम दरों का विकल्प चुन सकते हैं। ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें कम छूट की वो कर सकते हैं लेकिन कम दरों की विकल्प नहीं चुन सकते। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, व्यक्तियों को अपनी पसंद के अनुसार अपने पैसे को निवेश करने के अधिक, ये सही है, लोचलशीलता प्राप्त है। ठीक है, चौथा है, बजट 2023 और 24 में यह प्रस्तावित किया गया कि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी और पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके आप 2 और 3 गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है,
जब जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी नई कर व्यवस्था आई, तो इसमें जितने भी पुराने कर थे वो सब समाप्त हो गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये चौथा वाला आपका सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार की बकाया देनदारी की लगातार वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसमें क्या है, पिछले दशकों में केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के लगातार वृद्धि हुई। ठीक है, इसमें लगातार शब्द जैसे आ जाए तो आप उसको क्या गलत कर दें। लगातार वृद्धि और घाटा नहीं होता है। 2012-13 की बात करें तो 51% घटकर फिर कितना 2018-19 की बात करें तो 48% रह गया। ठीक है, फिर अगर 19-20 की बात करें और 21-22 में तो 61%, और 21-22 में फिर 57%, यानी उतार चढ़ाव इसमें होता रहता है। ठीक है, इसका क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। इसमें क्या है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन LEDIT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन के स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद LEDIT के सदस्य यह मानते हैं कि ऊर्जा पर बल देने वाले उद्योगों को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह गलत है, आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक। ठीक है, जो कार्बन कम मार्गों की प्रगति के रूप में इसमें इसकी योजना के लागू किया गया था, इसका जो संगठन था। इसके बाद है प्रश्न नंबर है 38। इसमें क्या है, जो प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात यानी PCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PCR किसी बैंक की पूंजी का उसका जोखिम जो भारत पर संपत्ति और वर्तमान देयताओं की जो अनुपात है, जो संबंधित अनुपात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्तमान देयताओं का अनुपात नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन इसकी वजह से आपका गलत होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो सकल NPA है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट में कमी श्रिंकिंग होने से PCR में कमी आती है, ये आपका सही है। निजी क्षेत्र के बैंकों को समाप्त के मामले में PCR पिछले 3 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में लगातार अधिक रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, लगातार ऐसे शब्द जो एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो उनको गलत कर देना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक मिनट। कौन सा, दो सिर्फ है ही नहीं इसमें, दो फिर इसमें क्या, तो फिर इसको चलो इसको छोड़ दे। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप गूगल करके देख लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है PDF मिल जाएगा, आप उसको फिर से देख लीजिए, आप उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 39। भारत में नदियों, नहरों और अन्य जलमार्गों की जो विपुल प्रचुर उपलब्धता है, इस संदर्भ में जो निम्नलिखित राज्यों के जो जलमार्गों की जो है नौगम्य लंबाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, तो ठीक है, इसमें क्या है, तमिलनाडु की अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर उसके बाद केरल, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 40। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, क्या है, वर्ष 2022 में भारत के बाद चीन विश्व का दूसरा शीर्ष जो है प्रेषण प्राप्त करता देश है। ठीक है, इसमें क्या, तीसरा देश है, भारत जो है दूसरा नहीं है, तो ये गलत है। IMF के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुद्रा भंडारक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें छठे स्थान पर ये मुद्रा भंडारक है, तो इसके आपके दोनों ही कथन गलत है। इसके बाद देखते हैं 41। खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, जो सौर जो है फोटोवोल्टिक जो PV है, संयंत्रों, पवन फार्मों और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV से उत्पादन के लिए उनके जीवाश्म ईंधन आधारित जो है समकक्षों की तुलना में अधिक खनिजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा देखते हैं, लिथियम से उत्पादन की जो उच्चतम सांद्रता अर्जेंटीना में पाई जाती है और कोबाल्ट की उच्चतम सांद्रता चीन में पाई जाती है।
ये गलत है, ठीक है। चीन में कोबाल्ट की नहीं पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपका जो पहला कथन है ये इसमें भी क्या है, अधिक खनिजों की आवश्यकता होती है, इसकी वजह से ये गलत है, ठीक है। तो इसका ए और ना तो एक सही ना तो दो सही। इसके बाद देखते हैं 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, श्रम ब्यूरो द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के माध्यम से भारत में रोजगार के रुझान का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में श्रम बल अर्थात काम करने वाले या काम की तलाश में रहने वाले की उपलब्धि में व्यक्तियों की जो प्रतिशत है के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें 3 विकल्प है ही नहीं और इसमें 3 है, ठीक है। तो इसका क्या, 1 2 ही है, 2 है, दोनों ही सही है। इसमें 3 का ऑप्शन है। इसके बाद है प्रश्न नंबर है 43। इसमें क्या है, जो हाल ही में अखिल भारतीय प्रचर शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2020 इक्कीस रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथम NGO द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये किससे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जो भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये NGO नहीं है। दूसरा है, इसके बाद 1 मिनट, ये क्या, ये NGO है नहीं है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये सही है, ठीक है। हमें आंसर गलत देखना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज। तो इसे ये सही है, तो इसमें क्या है, आंसर के रूप में ये सही है, मतलब ये गलत है। तो NGO नहीं है, ये थोड़ा, ये NGO नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, ये गलत देखना, तो ये गलत है, ठीक है। यही हम देख रहे हैं। थोड़ी ऐसे क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। सभी सामाजिक समूहों के सकल नामांकन अनुपात मैंने GER के में सुधार हुआ है। तीसरा, लैंगिक समानता सूचकांक GPI में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या, 2 आपके सही है, ये आपका गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 44। इसमें क्या है, हमें इसके मिलान करना है MSME पोर्टल और उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद इसमें मिलाना है क्या है, अगर चैम्पियंस पोर्टल की बात करें तो MSME की नकदी प्रवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना, ठीक है। तो ये किसके लिए, शिकायत निवारण पोर्टल है ये, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है जो है समाधान पोर्टल क्या करता है, MSME की शिकायतों का निवारण। अब ये बिल्कुल यानी जो ये काम करता है, ये मतलब जो पहले वाले के लिए ये सही है, तो ये गलत है। इसके बाद है तीसरा, उद्यम पोर्टल MSME का पंजीकरण कराना, ये आपका सही है, ठीक है। तो आपका केवल और केवल 1 युग्म सही है आप इसमें। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। इसमें राष्ट्रीय परिवार जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSS 5 ये जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से थोड़ा कम हो जाए, यानी कम हो गई है। लिंगानुपात, दूसरा कथन है, लिंगानुपात 1000 से हाँ चलो अब ठीक है। लिंगानुपात 1000 से अधिक हो जाने के साथ भारत में पहली बार महिलाओं की जो है संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है, ठीक है। दूसरा है, भारत में सभी राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को एनीमिया रक्तकल्पता की जो स्थिति 72 है। तो इसमें क्या, तीनों ही आपके कथन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 46। इसमें क्या है, डिजी सक्षम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह नौकरी के लिए तलाश करने वालों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए सॉफ्ट और डिजिटल स्किल पर एक सेल्फ पोस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा, यह निजी क्षेत्र के सहयोग में राष्ट्रीय करियर सेवा
परियोजना द्वारा संचालित एक निःशुल्क कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसके क्या दोनों ही आपके कथन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 47। इसका क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय यानी कॉम्पैक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या, यह दीर्घ अवधि में उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देता है। दूसरा है, इससे निजी निवेश में कमी आती है। तीसरा है, यह अर्थव्यवस्था के समग्र मांग को पूरा करता है। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से सही हैं, आपके एक और सी, मतलब एक और तीन सही है। ठीक है, इसमें क्या दूसरा गलत है, इसमें लगातार जो है निवेश में कमी नहीं आती है। ठीक है, इसमें निजी निवेश में वृद्धि होती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। भारत की जो है दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति जो LTLEDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके तहत 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि की संकल्पना की गई है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कथन है, ये सही है। दूसरा कथन, यह रणनीति जो है वैश्विक कार्बन बजट में भारत के न्यायसंगत और उचित हिस्से को अधिकार पर आधारित है। ये दोनों ही कथन आपके सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो विगत 5 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय निरंतर कमी आई है। देखो, निरंतर, लगातार। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या है, ये गलत हो जाते हैं। अब विगत 5 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा निरंतर वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, इस तरीके के जो एक्सट्रीम वर्ड हैं वो गलत प्रश्न के संकेत देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बजट 2023-24 की बात करें, कर प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, हमें गलत देखना है। ठीक है, तो क्या है, नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक की आय पर शून्य कर के साथ आयकर स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। ठीक है, केवल समाचारों में को एकत्रित करने और विकसित करने वो वितरित करने के लिए गठित समाचार एजेंसियां हेतु कर छूट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, विनिर्माण गतिविधियों में जो संलग्न नई जो सहकारी समितियों के लिए आयकर की जो दर को घटाकर 15% कर दिया गया है। ये तीनों ही सही है। अब जीवन बीमा पॉलिसियों में निवेश में होने वाली सभी आय को आयकर योग है, तो ये जो गलत है आपका, यही आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 51। इसमें क्या है, इसको पढ़ते हैं। कोई अर्थव्यवस्था उच्चतम स्तर के खुलेपन को दर्शाती है। उच्चतम स्तर पर खुलेपन यानी ओपन को दर्शाती है। ओपन अर्थव्यवस्था की बात है। तो इसमें क्या है, किसी देश की जो घरेलू आवश्यकताओं को केवल विदेशी व्यापार पूरा किया जा सकता है। केवल किसी देश की जो है आर्थिक नीतियों को केवल विश्व बैंक द्वारा। अब इसके बाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात के रूप में किए जाने वाला विदेशी व्यापार अधिक है। ठीक है, तो ये आपका सही है। व्यापार केवल स्वर्ण के रूप में, सोने के रूप में हो, ये भी गलत है। तो आपके 3 ऑप्शन गलत हैं, आपका एक ऑप्शन सही है, वो केवल सी। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो थोड़ी टेक्निकल तरीके से आप थोड़ा ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर इकोनॉमी की बात हो रही तो लगातार वही नहीं हो सकता, और एक दूसरे पे हम परस्पर निर्भर हैं। सिर्फ केवल विदेशी से नहीं है, क्योंकि हम अपने घरेलू सीमा में भी तो GDP उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक या क्षेत्रकों को में 100% प्रत्यक्ष निवेशी FDI की अनुमति है। ठीक है, अब इसमें देखना है कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार की स्ट्रीमिंग, इसे हटा दो। बीमा मध्यस्थ, ठीक है। कोयले बिक्री, ठीक है। तो इसके आपके सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। प्रश्न नंबर है 53। इसमें देखना है क्या क्या कौन कौन से गलत हैं, कौन कौन से नहीं है। इसमें एक सूचकांक है और जारी करता, ठीक है। एक है वाल्ट्रिक ड्राई इंडेक्स, ठीक है। ये कौन जारी करता है? ये वाल्ट्रिक ड्राई एक्सचेंज द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये आर्थिक मंच नहीं करता। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक,
ये कौन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सही है। व्यापार एवं विकास, इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो है विश्व बैंक दिया है, ठीक है। इसमें कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार संगठन, ठीक है, अंकटाट करता है, तो ये गलत है। तो इसमें सही आ जाएगा केवल और केवल एक, आपका कथन सही है। इसके बाद देखते हैं 54, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भित पेंट अप डिमांड, अटकी हुई मांग पद जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। अटकी हुई डिमांड की बात है। इसमें क्या है, मंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु या सेवा की मांग की असामान्य वृद्धि, ठीक है, ये देखो असामान्य वृद्धि, ठीक है। दूसरा क्या है, केंद्र सरकार द्वारा कर की दरों को कम करके प्रेरित किया गया राजकोषीय प्रोत्साहन, ये भी नहीं। किसी व्यय की कमी की अवधि के जो है बाद किसी उत्पाद में मांग तेज़ी से वृद्धि होना, ये सही है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, उपलब्ध वैश्विक वस्तुओं सेवाओं की तुलना में, ये गलत है, सेवा एंड मांग, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 55, इसमें क्या है, निम्नलिखित कार्रवाइयों में से कौन सी या किसी देश की मौद्रिक नीति को अपनाई गई शक्ति को दर्शाती है, ठीक है। मौद्रिक नीति को मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें नीतिगत रेपो रेट बढ़ोतरी, ठीक है। जमा दरों में नहीं, ऋण दरों में, ठीक है। दो इसमें सही हैं, जो कार्रवाई सही है जिसके तहत जो मॉनेटरी पॉलिसी है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 56, निर्यात जो है तत्परता सूचकांक, ठीक है, तत्परता सूचकांक जो है EPI 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, हमें देखना है, इसमें क्या कथन नंबर 1 है या विकल्प नंबर 1, इसे नीति आयोग द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के साथ साझेदारी में जारी किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। इसके क्या है, निर्यात तत्परता के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष प्रधान नहीं है, यह प्रतिस्पर्धी संघवाद है और राज्यों और राज्य संघ के बीच में एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, ये सही है आपका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 57, जो निसार की बात की गई है। इसमें क्या है, निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, इसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। जैसे इसमें नाम के अनुसार निसार, नासा और इसरो, ठीक है। इसे क्या है, कनेक्टिव स्पेस सेंटर में निकट ध्रुवीय कक्षाओं के लिए लॉन्च किया जाने की उम्मीद है, ये गलत है आपका। यह पृथ्वी की भूप्रकृति और हिम की परतों और परिस्थितियों तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, ये सही है। 1 और 3 आपके सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 58। इसमें क्या है, बजट 2023-24 के दौरान पोषित जो है शहरी अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन नंबर 1 है, इस निधि का प्रयोग राज्यों में राजधानी शहरों और शहरी अवसंरचनाओं विकास हेतु किया जाएगा। दूसरा है, इस राशि को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तीसरा है, इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसके क्या है, आपके 2 विकल्प सही है, ये आपका गलत है, ठीक है, राजधानी शहर नहीं है इसमें। इसके बाद देखते हैं क्या है अगला प्रश्न 59, जो आयकर IT विभागों की जो तलाशी और सर्वेक्षण के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है, तलाशी का दायरा पुस्तकों के निरीक्षण और नकदी एवं वस्तु सूची को सत्यापन तक सीमित है, जबकि एक सर्वेक्षण में पूरे परिसर का निरीक्षण किया जा सकता है। सर्वेक्षण और तलाशी की बात है। दूसरा है, तलाशी केवल
कार्य दिवसों के जो है कार्य घंटों के दौरान की जा सकती है, जबकि सर्वेक्षण किसी भी दिन सूर्योदय के बाद हो सकता है और इस प्रक्रिया को पूरे होने तक जारी रखा। तो उसमें कौन सा सही है, नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या दोनों ही आपके सही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा एक, यानी सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों ही। प्रश्न नंबर है 60। परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो रेट है जो, ठीक है, इसमें नीलामियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह कौन से है कथन? यह सामान्य तौर पर जो है तंत्र में विद्यमान नकदी को वापस लेकर अधिशेष तरलता को कम करने के लिए की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, संपार्श्विक पात्रता जो शर्तें तरलता समायोजन सुविधा यानी LAF पर लागू शर्तों के समान है। ठीक है, इसके दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। इसमें क्या है, राष्ट्रीय डेटा एवं एनालिटिकल प्लेटफॉर्म NDAP के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, इसका ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, इसका जो है संस्थान के आधार पर, राज्य और केंद्र संस्थान के आधार पर इसका किया जाएगा। दूसरा है, इसका उद्देश्य डेटा को सुलभ और अंतः प्रचालनीय संवाद मूलक बनाकर तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण करना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस ऋण वसूली चैनल के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लगातार पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सबसे कम राशि वसूली गई है? ठीक है, तो ऋण वसूली अधिकरण, दूसरा है लोक अदालत, तीसरा है वित्तीय स्थितियों प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रबंधन सरफरेसी अधिनियम, और दूसरा है दिवाला और शोधन। इसका सही आंसर है लोक अदालत। ठीक है, प्रश्न नंबर है 63। इसमें क्या है, इसको देखते हैं। स्थायी जमा सुविधा यानी SDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, हमें गलत देखना है। ठीक है, तरलता समायोजन सुविधा LAF के लिए पात्र सभी प्रतिभागी SDF के लिए भी पात्र हैं। ठीक है, ये सही है। ठीक है, यह बैलेंस शीट पर जो है सरकारी प्रतिभूति को दर्शाने की RBI की बाध्यकारी जो व्यवस्था को दूर करता है। ठीक है, यह बाजार अवधि के दौरान संचालित किया जाता है, ये आपका कथन जो है गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, और इसके जो है आंसर भी सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 64। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं? इसमें क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ठीक है, आवधिक बल सर्वेक्षण जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा जारी किया जाता है। अब वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, ठीक है, तो इसमें क्या तिमाही रोजगार सर्वेक्षण, ये इसके द्वारा सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है ये। ठीक है, मतलब प्रश्न नंबर 3 है, वो कथन नंबर 3 है जो है तिमाही रोजगार सर्वेक्षण QES क्वार्टरली की बात की गई है इसमें। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक मोटे अनाज उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी 50% से अधिक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में मोटे अनाज की औसत उपज वैश्विक औसत उपज की तुलना में अधिक है, दूसरा आपका सही है। तीसरा, भारत में मोटा अनाज मुख्य रूप से खरीफ फसल जो ज़्यादातर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है, ये सही है। आपके 2 और 3 आपका कथन ये सही है, और एक सही इसलिए नहीं है। 50.9 टन मिलियन की बात करें तो 80% तक जो है वैश्विक उत्पादन की बात करें तो ये कितना है 20%, और अगर राष्ट्रीय उत्पादन की बात करें तो 80% है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 66। डिजिटल दस्तावेज निस्तावन
DDE प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा है, यह वित्तीय अनुबंधों के कागज रहित निष्पादनों और भंडारण की एक विधि है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कथन आपका सही है। इसका मंत्रालय, जो दस्तावेज मंत्रालय की बात की जाती है, इसमें कौन सा मंत्रालय है, इसमें वित्तीय सेवा विभाग है। ठीक है, ये गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 67। इसका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा PM प्रणाम योजना का उद्देश्य है। कृषि संसाधनों पर आधारित 500 नए जो है वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना करना जो है ये सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं, अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा देना, ये भी सही नहीं है। इसके बाद क्या, अनिवार्य नागरिक सुविधाओं में युक्त 1000 प्रखंडों की व्यवस्था करनी है। वैकल्पिक उर्वरकों, हाँ ठीक है, ये सही है। ये प्रमाण वाली जो है परिणाम वाली है, PM परिणाम में उर्वरकों की बात की गई है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 68। इसमें क्या है, भारत के जो चीतों में प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बड़े जंगली मांसाहारी जीव की अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण से जुड़ी विश्व की एक पहल परियोजना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, दूसरा है, इसके बाद भारत शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता सहित बड़ी बिल्लियों की 5 प्रजातियों वाला एकमात्र देश बन जाएगा। ठीक है, तीसरा, बस 1952 में आधिकारिक तौर पर जो है भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो इसमें क्या, तीनों ही इसके सही ऑप्शन है, तीनों ही विकल्प इसके सही हैं। जो है क्रेडिट टू GDP रेशियो गैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह क्रेडिट टू GDP जो है रेशियो और इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बीच का अंतर है। ठीक है, उच्च क्रेडिट टू GDP रेशियो वास्तविक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र के आक्रामक और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 70। अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता, सरकारी कर्मचारियों का वेतन आता है, ब्याज भुगतान आता है, कर्मचारियों का वेतन ये नहीं आता। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 71। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, संशोधित ब्याज सबवेशन स्कीम MISS के तहत कृषि कार्य में लगे हुए किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है, पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण निरंतर वृद्धि हुई है। 1, 2 आपके सही है। इसमें क्या है, वर्तमान में लगभग 40% कृषि वित्त सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है क्योंकि इसमें 19% की अगर बात करें तो 19% है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा B, 1 और 2। प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, कृषि क्षेत्र के कुल सकल मूल्य वर्धन यानी GVA की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, GVA में पशुधन क्षेत्र का योगदान 25% से अधिक है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है, कृषि क्षेत्र में कुल सकल जो मूल्य वर्धक यानी GVA के मत्स्य क्षेत्रकों की हिस्सेदारी 10% से अधिक है, ये गलत है। ठीक है, ये 10% अधिक नहीं है, लेकिन ये 6.7% के आसपास है। ठीक है, कृषि क्षेत्र के कुल सकल जो है मूल्य वर्धन है GVA के जो है फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। ठीक है, ये सही है, 1 और 3 सही है, आपका सही आंसर आ जाएगा C। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका देखना है किस में हुआ है, दूरसंचार विभाग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और दूसरा है ऑटोमोबाइल, और तीसरा है ड्रग्स एंड फार्मेंट्स। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच हुआ है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 74। इसमें हमें क्या करना है, इसमें मिलान देखना है।
और मिलान के साथ है जो है एक तरफ है भू विरासत स्थल और दूसरी तरफ है स्थान। ज्वालामुखी सांतरे संस्तर वाले जो बैराइट्स, ठीक है, इसका दिया गया क्या, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका सही है। दूसरा है जो आकल फासिल वुड पार्क, ठीक है, तो ये भी क्या आपका सही सुमेलित है क्योंकि ये राजस्थान में। फिर लोनार झील, ठीक है, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मोमलू गुफा मिजोरम, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये कहाँ पर, मेघालय में है, मोमलू गुफा जो है मेघालय में। इसमें आपके 3 युग्म सही सुमेलित है, आंसर आएगा सी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, पिछले 10 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत की व्यापार हिस्सेदारी निरंतर बढ़ती रही है। दूसरा है वित्त वर्ष 2022 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। तीसरा कथन है, वित्त वर्ष 2022 में भारत में कुल सेवा निर्यात के सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं की संयुक्त हिस्सेदारी 60% है। तो आपका ये सही है, इसमें जितने एक्सट्रीम वर्ड आ गए उनको हटा दिया जाए, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर है 76, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत सृजित कुल संपत्ति में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कार्यों की हिस्सेदारी सार्वजनिक है। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत भूमि जो है, अगर हम उसकी बात करें तो व्यक्तिगत भूमि पर किए गए कार्य इसमें ये शामिल ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 77, 2023-24 के घोषित भारत श्री जो है परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत श्री है वो किस पर आधारित है, यह डिजिटल पुरालेख संग्रहालय के लिए एक परियोजना है जिसका उद्देश्य प्राचीन शिलालेखों का डिजिटीकरण करना है, ये सही है। दूसरा है, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा राखीगढ़ी में स्थापित किया गया, नहीं, ठीक है, ये हैदराबाद में बनाई जाएगी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 78, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के संस्थानों ने फिनटेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CA और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा IFSC के लिए भारतीय संस्थानों का सहयोग किया है, ठीक है। तो वह किसने किया है, इसका आंसर सही है आपका सिंगापुर ने, ठीक है। इसमें देखना, इसमें अभिकथन है और एक कथन है, इसके बारे में यह उसमें सही बताना है कि ये कौन सा सही है, किस तरीके का। तो इसमें क्या है, जो है कथन ये है, 2003 और 2008 के क्षैतिज उछाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% से अधिक बढ़ी, ठीक है। दूसरा है, यह वृद्धि मजबूत चालू खाता अंतर्वाह द्वारा समर्पित है। तो इसमें क्या है, आपका ए सही है और आर गलत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 80। इसमें क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर ए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, अकाउंट एग्रीगेटर एक संस्था है जो ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी एकत्र करने में संलग्न है। दूसरा है, ये RBI में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC के रूप में पंजीकृत है, ठीक है। तीसरा है, कंपनी जो बीमा कंपनियों को भी अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, ठीक है। इसमें तीनों ही कथन आपके सही है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81। इसमें क्या है, भारत में खाद्य तेल की आयात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत अपनी जो है खाद्य तेल की 50% से अधिक आवश्यकता आयात के जरिए पूरी करता है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, खाद्य तेल जो है आयात में सूरजमुखी तेल की हिस्सेदारी 15% है। इसमें क्या, भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया से सूरजमुखी का तेल आयात करता है, ये गलत है।
ठीक है, आपका 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से ताड़ का तेल है वो करता है। ठीक है, और सोयाबीन का तेल किससे? अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आयात करता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बजट 2022-24 में उल्लिखित पद जो है प्रभावी पूंजीगत व्यय का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका कौन सा है? यह पूंजीगत व्यय में से मूल्यह्रास को घटाने पर प्राप्त होता है। यह वर्तमान मुद्रास्फीति को ध्यान में रखे बिना वास्तविक पूंजीगत का जो है व्यय करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। यह आधार वर्ष की कीमतों पर ना कि चालू वर्ष की कीमतों पर आधारित वास्तविक पूंजीगत व्यय है। 1 मिनट, इसका देखिए चौथा, इसमें राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से जो पूंजीगत संपत्ति का निर्माण के लिए दिए गए ऋण के साथ साथ पूंजीगत श्रेय भी दिया जाता है। यही सही है। ठीक है, ये चौथा कथन आपका सही है। इसके बाद देखते हैं अगला, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई श्रम क्या है? यह असंगठित श्रमिकों का एक पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है जिसमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं। दूसरा है, इसे सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। ये आपका गलत है। ठीक है, कथन आपका 1 सही है। ठीक है, तो ये क्या है? रोजगार मंत्रालय द्वारा, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया, तो इसका सही है ए। प्रश्न नंबर है 84, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 के अनुसार भारत की संपत्ति का संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? भारत का संपत्ति कर संग्रह जो है OECD देशों के से अधिक है। ठीक है, ये बहुत कम है। कितना है? लगभग 1.1 है। तो ये कथन आपका गलत है। भारत में पूरे देश में एक समान संपत्ति कर व्यवस्था लागू है, ये भी नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। तो इसका दोनों ही कथन जो है गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, जो है पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसके कथन देखते हैं क्या है। जूट पैकेजिंग पदार्थों के लिए आरक्षण मानदंड राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत अनुमोदित हैं। ठीक है, ये 2008 की बात नहीं है, ये कब का है? 1987 की बात है। ठीक, 1987 की बात। अब यह जूट के थैलों को खाद्यान्न में 100%, पैकेजिंग की चीनी में 20% प्रावधान करता है। ठीक है, ये सही है। आपका दूसरा कथन सही है, तो विकल्प नंबर 2 आपका सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 86, जो गिफ्ट है GIFT सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC के व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 में निम्नलिखित उपायों में से किसकी घोषणा की गई थी? तो इसमें देखते हैं क्या है। IFC विशेष आर्थिक यानी क्षेत्र, ठीक है, विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के तहत क्या है, इसमें शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या है, व्यापार पुनर्वित्त पोषण के लिए एग्जिम बैंक को सहायता की संस्था के स्थापित किया जाए। ठीक है, जो है विदेशी डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट की वैध संविदाओं के रूप में मान्यता समाप्त किया दिया, ये गलत है। IFSC SEG प्राधिकरण आदि के पंजीकरण द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इसमें क्या IT प्रसारी, ये गलत है, विकेंद्रीकरण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका केवल 1 और 2। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर है 87, इसमें क्या है, भारत के नियो बैंक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, ये परिचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं। दूसरा, ये बैंक पूर्णतया ऑनलाइन परिचालन जो है होते हैं। भौतिक कार्यालय स्थल में अतिरिक्त इनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 2, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला
सदिक अली वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकार से नहीं, एक राजनीतिक दल के समूह के बीच उत्पन्न विवादों के यहाँ, ये सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 89। इसमें क्या, उपभोक्ता जो मूल सूचकांक संयुक्त यानी CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में खाद्य एवं पेय पदार्थों समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका भारांश अधिकतम है? ठीक है, तो ये किसका अधिकतम है? दूध और उत्पाद का। प्रश्न नंबर है 90। वर्ष 2008 में वैश्विक स्तरीय संकट के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में भारत में गैर वित्तीय क्षेत्र के ऋण में पर्याप्त वृद्धि हुई है, गलत है। भारत का समग्र जो है सरकारी ऋण चीन की तुलना में अधिक है, ये गलत है। ठीक है, चीन पे ज़्यादा है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, पिछले 5 वर्षों में खाद्य सब्सिडी लगातार वृद्धि लगातार। ठीक है, ऐसे शब्द को हटा ही दो। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय दोनों स्तर पर, ये सही है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2। प्रश्न नंबर है 92। इसके बाद क्या, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से किन घटकों की भारत की जो है आर्थिक समृद्धि महत्वपूर्ण भागीदारी रही है? ठीक है, तो इसकी किसकी रही है? निजी उपभोग की, सही है। बाह्य वाणिज्यिक उधारी के उच्चतम है, ये गलत है। पूंजी निर्माण की, सही है। चालू खाता अधिदेश की, ये गलत है। तो 1-3 यानी सी का ऑप्शन आपका सी सही है। इसमें क्या है, नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, यह सेलुलर मोबाइल सेवाओं, वाईफाई, टेलीविज़न और अन्य क्षेत्रकों के लिए कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड्स उपलब्ध हैं उनकी पहचान करते हुए व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है, यह स्पेक्ट्रम को उपयोगकर्ताओं को उपयुक्त फ्रीक्वेंसी और मानदंडों के अनुसार अपने नेटवर्क में योजना बनाने के मार्गदर्शन करता है। ठीक है, ये दोनों ही आपके कथन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 94। इंडिया VIX यानी इंडिया 14 या इंडिया जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसमें यह पहली बार वर्ष 2003 में नेशनल स्टॉक एजेंसी यानी SCA द्वारा लागू किया गया। ठीक है, यह बाजार के प्रति निवेशकों की धारणा को दर्शाता है। ठीक है, यह गणना अंतर्निहित इक्विटी के मूल्यों को उतार चढ़ाव में ध्यान में रखते हुए एक निजी का, ये गलत है। आपका 1 और 2 सही है। अब इसमें क्या है, 95 है, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHC वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 तक कल्याण संकेतकों में हुए सुधार को दर्शाता है। इसके संदर्भ में बाल स्वास्थ्य में निम्नलिखित संकेतकों में से कितने NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में सबसे अधिक सुधार हुआ है? ठीक है, तो ये किस में हुआ है, ठिगने बच्चों में के अनुपात में, दुबले बच्चों में, कम वजन वाले बच्चों में अनुपात हुआ है, ये सही है। इसके बाद है 96, बजट 2023-24 की जो है कृषि त्वरित कोष की जो है घोषणा की गई है। इस कोष का उद्देश्य क्या है? इसमें क्या है, यह त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को तेज़ी से कार्यान्वयन वित्तयोजित करेगा। यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन में तेज़ी लाएगा, जिसका उद्देश्य कृषि में 4% से अधिक विकास दर होगा। यह कृषि पद्धति के बदलाव के लिए आधुनिक तकनीकों को शामिल करेगा, यही सही है। उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि होगी। इसके बाद देखते हैं 97, भारत में सेंट्रल बैंक जो है डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में इसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों और द्वितीय बाजार के लेन देन निपटाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यह अंतर बैंक लेन देन में प्रतिबंधित है, ये गलत है,
ये सब में ही लागू है। तो ये क्या 98 है। बस 2023-24 की बात है। इसमें क्या है, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर जो बजटीय आवंटन के क्षेत्र संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, प्रयुक्त योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी संयुक्त में के लिए सबसे अधिक धन आवंटित किया गया है। ठीक है। मनरेगा के लिए आवंटित बजट पिछले वर्ष में संशोधित व्यय में समान ही रखा गया, गलत है। पिछले वर्ष में आवंटन की तुलना में प्रधानमंत्री सड़क योजना में आवंटित की कमी रखी, ये भी गलत है। तो आपका सही आ जाएगा केवल और केवल एक विकल्प सही है। प्रश्न नंबर है 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4% से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर बढ़ रहा है। ठीक है। 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात लगभग 50 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है, जो सर्वाधिक उच्चतर स्तर पहुंच गया। ठीक है। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF में आप देख लीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको PDF का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। ठीक है। इसमें क्या है, बजट 2023-24 में जो है सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने के लिए एक मिशन की योजना की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो लक्ष्य है 2030 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। ठीक है। ये 2030 तक नहीं है, ये 2047 तक है, इसलिए ये गलत है। दूसरा है, इसका उद्देश्य प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में सार्वभौमिक जांच कराना है। ये सही है। ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।